गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दवे ठाकुर पर। तो चलिए आज के हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। आज का जो द हिंदू का पहला एडिटोरियल दिया गया है उसका हेडिंग है जजेस प्रो टेम ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जजेस इन हाई कोर्ट्स। जजेस प्रो टेम ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जजेस इन हाई कोर्ट। प्रो टेम होता है अस्थायी तौर पर और आपका एड होता है अनौपचारिक रूप से, ऑफिशियली ना हो, अनौपचारिक रूप से, और प्रोटेम होता है अस्थायी तौर पे। तो पहला जो एडिटोरियल दिया गया है ये अपॉइंटमेंट के बारे में दिया गया है, जजेस की अपॉइंटमेंट के बारे में दिया गया है। अभी जो हमारे चीफ जस्टिस हैं जस्टिस बोबडे और उनकी जो एक समिति है उन्होंने डिसाइड किया है, वो विचार कर रहे हैं कि जो जजों की अपॉइंटमेंट है वो कुछ समय के लिए अस्थायी तौर पर अनौपचारिक रूप से की जाए। इस तरह से इस बात पर विचार हो रहा है और ये प्रस्ताव उन्होंने सरकार के लिए भी भेजा है कि सरकार भी विचार करे इसके ऊपर, क्योंकि कोर्ट में जो केसेस है बहुत ज़्यादा है और एज कम्पेयर टू जजेस की संख्या जो है वो बहुत कम है। तो इसके बारे में ये समिति जो है विचार कर रही है जजों की अपॉइंटमेंट के बारे में, उनको अस्थायी रूप से नियुक्तियां दी जाएं। इसके बारे में दिया है पहला एडिटोरियल। तो चलिए शुरुआत करें। दूसरा एडिटोरियल भी आज जुडिशरी के बारे में ही दिया गया है। तो द हिंदू के जो दोनों एडिटोरियल है आज वो जुडिशरी पे ही बेस्ड हैं। इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, पढ़ लीजिएगा जरूर करके दोनों एडिटोरियल। तो पहला वर्ड है इसका आज का इंडिक्टमेंट। इंडिक्टमेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इंडिक्टमेंट का मतलब होता है औपचारिक तौर पर किसी पर आरोप लगाना, उसे बोला जाएगा इंडिक्टमेंट। औपचारिक तौर पर ऑफिशियली किसी के ऊपर आरोप लगाना, दोषारोपण करना, उसे बोला जाएगा इंडिक्टमेंट। A written paper that officially accuses somebody of a crime, that is called indictment. Indictment के synonyms है prosecution, charge और allegation. Prosecution, charge और allegation इसके synonyms हैं। Antonyms है acquittal, justification और reason. Acquittal, justification और reason इसके antonyms हैं indictment word के। अगला शब्द है हमारे पास sparing. Sparing यहाँ पे adjective की तरह यूज हुआ है। Sparing का मतलब होता है किसी भी वस्तु का प्रयोग बहुत थोड़ी मात्रा में करना और बहुत ही सावधानी पूर्वक करना, या हम बोल सकते हैं किफायती ढंग से यूज करना किसी चीज का, उसे बोला जाएगा स्पेयरिंग। समवन हु इज स्पेयरिंग विद समथिंग यूजेस इट और गिव्स इट ओनली इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, दैट इज कॉल्ड स्पेयरिंग। स्पेयरिंग के सिनोनिम्स है इकोनॉमिकल, प्रूडेंट और फ्रूगल, माफ कीजिएगा, फ्रूगल। इकोनॉमिकल, प्रूडेंट और फ्रूगल इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है एक्स्ट्रावेगेंट, लेविश और बाउंटियस। एक्स्ट्रावेगेंट, लेविश और बाउंटियस इसके एंटोनिम्स हैं स्पेयरिंग वर्ड के। अगला शब्द है एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एक्सपेडाइट का मतलब होता है किसी भी काम को जल्दी जल्दी से करना, शीघ्रता से करना, जल्दी जल्दी निपटाना किसी काम को, उसे बोला जाएगा एक्सपेडाइट। इफ यू एक्सपेडाइट समथिंग यू कॉज इट टू बी डन मोर क्विकली, that is called expedite. Expedite के synonyms है quicken, hasten और accelerate. Quicken, hasten और accelerate इसके synonyms है। Antonyms है delay, halt और hinder. Delay, halt और hinder इसके antonyms हैं expedite word के। अगला शब्द है propensity. Propensity यहाँ पे noun की तरह यूज हुआ है। Propensity का मतलब होता है किसी भी चीज की एक व्यवहार करने की एक सहज प्रवृत्ति होना, या किसी बात का एक विशेष तरफ झुकाव होना। कोई चीज किस तरह से बिहेव कर रही है, किस तरह से वो काम कर रही है, उसकी एक नेचुरल टेंडेंसी होना, सहज प्रवृत्ति होना, उसे बोला जाएगा इंग्लिश में प्रोपेंसिटी। अ प्रोपेंसिटी टू डू समथिंग और अ प्रोपेंसिटी फॉर समथिंग इज अ नेचुरल टेंडेंसी टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे, दैट इज कॉल्ड प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी के सिनोनिम्स है टेंडेंसी, इंक्लिनेशन और प्रोक्लिविटी। टेंडेंसी, इंक्लिनेशन और प्रोक्लिविटी इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है अवर्शन, अवर्जन, न्यूट्रलिटी और एंटीपैथी। अवर्शन, न्यूट्रलिटी और एंटीपैथी इसके एंटोनिम्स हैं प्रोपेंसिटी वर्ड के। अगला शब्द है हमारे पास, अगला जो एडिटोरियल है यहाँ से अगला एडिटोरियल शुरू होता है। ये मैंने आपको बताया, ये भी जुडिशरी के बारे में ही दिया गया है कि एक जब जजों की नियुक्तियां की जाती है तो कुछ एक वो एक्सपीरियंस, अनुभव के आधार पर की जाती है। तो साथ में इस एडिटोरियल में ये भी कहा गया है कि जो जजों की नियुक्तियां की जाती है वो एक स्पेसिफिक फील्ड को देखते हुए भी की जाए कि उसकी स्पेशलाइजेशन जो है वो किस चीज़ में, उसकी विशिष्टता जो है वो किस क्षेत्र में है, तो उसे भी थोड़ा सा ध्यान में रखा जाए। तो इस तरह की बातें कही गई हैं दूसरे एडिटोरियल में, ये भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। इसका हेडिंग आप देख ही रहे हैं, ग्रीन एंड रॉ ऑन ट्राइब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस।
ग्रीन एंड ड्रॉ ऑन ट्राइब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस। तो ये इसका हेडिंग है, पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका पहला वर्ड है इनएलिजिबल। इनएलिजिबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इनएलिजिबल का मतलब होता है किसी भी चीज के अयोग्य होना, अनुपयुक्त होना या अनुचित होना, उसे बोला जाएगा इनएलिजिबल। इफ यू आर इनएलिजिबल फॉर समथिंग, यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर इट और एंटाइटल्ड टू इट, दैट इज कॉल्ड इनएलिजिबल। इनएलिजिबल के सिनोनिम्स है अनक्वालिफाइड, अनएक्सेप्टेबल और अनफिट। अनक्वालिफाइड, अनएक्सेप्टेबल और अनफिट इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है एलिजिबल, सुटेबल और एक्सेप्टेबल। एलिजिबल, सुटेबल और एक्सेप्टेबल इसके एंटोनिम्स हैं इनएलिजिबल वर्ड के। अगला शब्द है वर्च्यू। वर्च्यू यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। वर्च्यू का मतलब होता है विशेष तरह का कोई सदाचार होना, विशेषता होना, सद्गुण या फिर नैतिकता होना, उसे बोला जाएगा वर्च्यू। Virtue is thinking and doing what is right and avoiding what is wrong. That is called virtue. Virtue के synonyms है goodness, integrity, morality. Goodness, integrity और morality इसके synonyms है। Antonyms है vice, evil और iniquity. Vice, evil और iniquity इसके antonyms हैं virtue word के। अगला शब्द है hazardous। hazardous यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। hazardous का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति या ऐसी कोई बात जो बेहद खतरनाक हो, संकटों से भरी हो, संकटमय हो या जोखिम से भरी हो, रिस्की हो काफी, उसे बोला जाएगा hazardous। Something that is hazardous is dangerous, especially to people's health or safety. That is called hazardous. Hazardous के सिनोनिम्स है dangerous, risky और perilous. Dangerous, risky और perilous इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है सेफ, हार्मलेस और स्टेडी। सेफ, हार्मलेस और स्टेडी इसके एंटोनिम्स हैं हैजर्डस वर्ड के। अगला शब्द है क्राइटेरियन। क्राइटेरियन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। क्राइटेरियन का मतलब होता है किसी भी चीज की कोई कसौटी, मानक या मापदंड होना। क्राइटेरियन का मतलब होता है किसी भी चीज की कोई कसौटी, मानक या मापदंड होना, उसे बोला जाता है क्राइटेरियन। अ क्राइटेरियन इज अ फैक्टर ऑन विच यू जज और डिसाइड समथिंग, दैट इज कॉल्ड क्राइटेरियन। क्राइटेरियन के सिनोनिम्स है स्टैंडर्ड, मेजर और टच स्टोन। स्टैंडर्ड, मेजर और टच स्टोन इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है गेस, चेंज और पॉसिबिलिटी। गेस, चेंज और पॉसिबिलिटी इसके एंटोनिम्स हैं क्राइटेरियन वर्ड के। अगला शब्द है हमारे पास स्टिंट। स्टिंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। स्टिंट का मतलब होता है किसी भी काम को करने में एक निश्चित अवधि, किसी भी काम को करने में जो समय लगा उसकी एक निश्चित अवधि या किसी की कार्य अवधि, हम बोल सकते हैं किसी का जॉब पीरियड। कोई काम करता है तो कितने समय उसने काम किया, कितनी अवधि उसने काम किया, उसका जॉब पीरियड, उसे बोला जाएगा स्टिंट। अ स्टिंट इज अ पीरियड ऑफ टाइम विच यू स्पेंड डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब और एक्टिविटी और वर्किंग इन अ पर्टिकुलर प्लेस, दैट इज कॉल्ड स्टिंट। स्टिंट के सिनोनिम्स है स्पेल, टाइम और पीरियड। स्पेल, टाइम और पीरियड इसके सिनोनिम्स हैं स्टिंट के। एंटोनिम्स है फ्री और स्पेंड। एंटोनिम्स है फ्री और स्पेंड इसके एंटोनिम्स हैं स्टिंट वर्ड के। अगला शब्द है कॉन्टेंशन। कॉन्टेंशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉन्टेंशन का मतलब होता है किसी भी बात को लेकर विवाद होना, किसी तरह का कोई झगड़ा होना या असहमति होना, बात न बन पाना, उसे बोला जाएगा कॉन्टेंशन। Someone's contention is the idea or opinion that they are expressing in an argument or discussion. That is called contention. Contention के synonyms है argument, dispute और controversy. Argument, dispute और controversy इसके synonyms हैं। Antonyms है peace, agreement और harmony. Peace, agreement और harmony इसके antonyms हैं contention word के। और आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है रायली। रायली यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। रायली का मतलब होता है किसी भी बात को, विचारों को एक्सप्रेस करना किस तरह से, व्यंग्यपूर्ण ढंग से, या हम बोल सकते हैं हास्यपूर्ण ढंग से किसी भी बात को या अपने विचारों को व्यक्त करना, उसे बोला जाएगा रायली। रायली के सिनोनिम्स हैं आयरॉनिकली, साइनिकली और मॉकिंगली। आयरॉनिकली, साइनिकली और मॉकिंगली इसके सिनोनिम्स हैं। और इसके एंटोनिम्स हैं रिस्पेक्टफुली, ऑनेस्टली और ऑनरेबली। रिस्पेक्टफुली, ऑनेस्टली और ऑनरेबली इसके एंटोनिम्स हैं रायली वर्ड के। एक्सप्रेसिंग बोथ डिसअपॉइंटमेंट एज एंड अम्यूजमेंट, दैट इज कॉल्ड रायली। तो ये रायली वर्ड आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम वर्ड था।
यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको लगता है कि वीडियो शेयर करने लायक है तो वीडियो को ज़रूर करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया करना। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहा करेगी। तो आज की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।